नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्ज़ाम स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने अपनी जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया था। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज के क्वेश्चन हमारे हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट एवं केवीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी टेस्ट सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर सी गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर डी लघु स्वर। तो बताएंगे दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु स्वर। यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो हमारे वो 7 प्रकार के होते हैं, जैसे आ यानी कि दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, दीर्घ ऐ, दीर्घ यानी कि ओ और दीर्घ औ। तो इस प्रकार हमारे 7 जो है स्वर हैं जिन्हें हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अघोष व्यंजन हैं? तो बताएंगे अघोष व्यंजन जो है वो किस विकल्प में हमारे? ऑप्शन नंबर ए दा धा, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर सी प फ, ऑप्शन नंबर डी ग घ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प और फ जो है हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अघोष व्यंजन में जो आते हैं वो आता है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। यहाँ पा और फा जो है हमारे अपने वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर यानी कि वर्ण हैं, इसलिए अघोष वर्ण में आ जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 3। क्वेश्चन है हमारा अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। सुरेश से मोहन छोटा है, मैं आज से पढ़ाई करूँगा, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा ने मंत्री से कहा। ये हमारा अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अपादान कारक का जो प्रयोग होता है वो होता है तुलना करने, कुछ सीखने तथा अलग होने के अर्थ में होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिड़की शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से खिड़की शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वातायन, ऑप्शन नंबर बी गवाक्ष, ऑप्शन नंबर सी झरोखा, ऑप्शन नंबर डी द्वार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वार। खिड़की का पर्यायवाची द्वार नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, तिमिर का विलोम शब्द है। बताना है दोस्तों तिमिर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन नंबर बी किरण, ऑप्शन नंबर सी रंगीन, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोक। तिमिर का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए आलोक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो दोस्तों हमें देखना है किस वाक्य में हमारे जो विराम चिन्ह लगा है। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। बी ऑप्शन, श्याम
तुम आ गए। ऑप्शन सी नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। इसमें राम फिर इस चिन्ह का उपयोग हुआ है, श्याम के बाद ये चिन्ह का उपयोग हुआ है, फिर मोहन खेल रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अवलंब डैश अविलंब, अवलंब या अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सहारा यानी सहारा शीघ्र, ऑप्शन नंबर बी तुरंत सहारा, ऑप्शन नंबर सी सहारा आश्रय, ऑप्शन नंबर डी आकाश आग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारा शीघ्र। अवलंब का जो मतलब है उसका मतलब है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र यानी कि अविलंब जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमें ये बताना तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी लोमसा, ऑप्शन नंबर सी रुदन, ऑप्शन नंबर डी हरिद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहा जो है हमारा तद्भव शब्द है। बकाए तीनों शब्द जो हैं वो तत्सम रूप में आते हैं, तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 9। क्वेश्चन है हमारा उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी गंगा की धारा में तैरना, ऑप्शन नंबर सी रीति के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी गंगा की धारा को पलट देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीति के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है रीति के विपरीत कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। हमें ये देखना है किस संधि में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए मात्र प्लस उपदेश यानी कि मात्र उपदेश, ऑप्शन नंबर ई अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी नारी प्लस इच्छा नारी इच्छा, ऑप्शन नंबर डी पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र प्लस उपदेश मात्र उपदेश। ऑप्शन नंबर ए में संधि का सही उपयोग सही विच्छेद नहीं हुआ है। तो मात्र प्लस उपदेश यानी कि हमारा हो जाएगा मात्र मात्र प्लस उपदेश। मात्र प्लस उपदेश तो हमारी संधि हो जाएगी मातृपदेश। तो ये संधि जो दी गई है इसमें ये गलत है। इसका जो सही संधि होगा वो होगा मात्र ऋण यानी कि धन प्लस उपदेश, तो हमारा जाकर मात्र उपदेश बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सूर्य उष्मा में किस संधि का नियम लागू है। ऑप्शन नंबर ए संधि का, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि का, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि का, ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि का। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी संधि का नियम लागू है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य उष्मा में गुण संधि है, गुण संधि का नियम लागू है। कैसे देखेंगे सूर्य उष्मा तो दोस्तों जो हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा
तो इसमें आ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ है, ऊ, दोनों को मिल करके ओ बन रहा है, तो हमारा ये गुण संधि हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए नी, ऑप्शन नंबर बी निर, ऑप्शन नंबर सी नी, ऑप्शन नंबर डी निस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निस। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारा चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही विकल्प कौन सा होगा बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चरण है जो कमल, ऑप्शन नंबर बी चरण और कमल, ऑप्शन नंबर सी चरण पर कमल, ऑप्शन नंबर डी चरण में कमल। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरण हैं जो कमल, चरण के समान कमल। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन हमें करना है चारों विकल्प में। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा खड़ी बोली, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली जो है हमारी वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्यों के प्रथम अंतिम 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं चारों अंशों को चित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमें व्यवस्थित करना है। पहला क्रम हमारे जीवन के अनेक मर्मों की, और लास्ट है हमारा सबका हृदय अपना सकता है। तो हमें लगाना है जीवन के अनेक मर्मों की वास्तविक अनुभूति जिसके हृदय में समय समय पर जागती रहती है, वही ऐसे रूप व्यापार सम्मुख रख सकता है जो हमें किसी भाव में मग्न कर सकते हैं, और वही उस भाव की स्वाभाविक रूप से व्यंजना कर सकता है, जिसको सामान्यतः सबका हृदय अपना सकता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पहले रा, फिर वाह, फिर ला, फिर या, इस तरह से, यानी कि पहले के बाद पहला, फिर रा, वाह, फिर ला, या, और उसके बाद में छठा। इस प्रकार हमारा व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा जग असार संकट पुनि नाना विकल बिरत चित्त साधु समाना, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो हमें रस बताना है। ऑप्शन नंबर वात्सल रस, ऑप्शन नंबर बी रस, ऑप्शन नंबर सी शांत रस, ऑप्शन नंबर डी करुण रस। तो उपरोक्त पंक्तियों में हमारा रस हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस। दी गई पंक्तियों में शांत रस है। कैसे? जग असार संकट पुनि माना विकल बिरत चित्त साधु समाना, यानी कि जहाँ आसार संसार के प्रति वैराग की भावना उत्पन्न होती है वहाँ शांत रस रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है
पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश हमारे प्रश्न संख्या 18 और 20 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर देने। 18 और 20 पहले हमें गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। हिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरता, विकार इत्यादि कराए जाते हैं। हिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द से कहना है चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए विवृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम शक्ति से पालन करके सीख जाते। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप से देखने आते हैं अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कहना है कि ये मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियादी बात है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो गद्यांश के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि ऑप्शन नंबर ए सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता सांकेतिक की जाए। ऑप्शन नंबर बी फौज का महत्व निरूपित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी अहिंसात्मक अभ्यास का विवेचन किया जाए। ऑप्शन नंबर डी अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। तो देख लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो गद्यांश के अनुसार धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सदाचार के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी धर्म पालन पर। ऑप्शन नंबर सी भक्ति और ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर डी सहिष्णुता पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदाचार के नियमों पर। गांधी जी ने सदाचार के नियमों पर बल दिया धर्म ग्रंथ में अपने गद्यांश के अनुसार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं। ऑप्शन नंबर ए श्रद्धा भक्ति। ऑप्शन नंबर बी माया ममता। ऑप्शन नंबर सी सत्य अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी पूजा अर्चना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सत्य अहिंसा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि प्रत्येक कैंडिडेट की अच्छी से तैयारी हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।